मैं प्रियंका गोस्वामी पूर्णिया बिहार से भारत कृषि न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। भारत कृषि न्यूज आपको दिखाती है हर एक राज्य की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। गोरखपुर प्रेम प्रसंग में एक पत्नी ने अपने ही पति की अपनी प्रेमी के साथ में मिलकर हत्या कर दी। जी हां, उम्र भर के लिए अपने पति को एक क्रूर पत्नी ने उसको सुला दिया। पूरा मामला गोरखपुर के गीडा के मनलीपुर का है, जहां 7 अप्रैल को पति जब विदेश से 2 साल के बाद लौटता है तो पत्नी इस बात को लेकर चिंतित हो जाती है कि वो अब अपने प्रेमी के साथ नहीं रह पाएगी और पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ में मिलकर और उसके दोस्त के साथ में मिलकर अपने ही पति की निर्मम हत्या कर दी। जहां 7 अप्रैल की सुबह में एक व्यक्ति की लाश पोखरे में मिलती है। पुलिस को जब इस बात की सूचना होती है, पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है और इस घटना के खुलासे में लग जाती है। पुलिस ने पूरी मेहनत के साथ जब इस घटना का तफ्तीश किया और खुलासा ये हुआ कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ में मिलकर अपने पति को खाने में अल्प्राजोलाम की गोलियां देकर और पूरे परिवार को अल्प्राजोलाम की गोलियां देकर नींद में सुला दिया। साथ ही साथ पति को अपने ही प्रेमी के साथ में मिलकर और अपने प्रेमी के एक मित्र के साथ में मिलकर गला घोंटकर उसकी हत्या कर गांव के ही पोखरे के पास उसकी लाश को फेंक दिया। वहीं पुलिस जब इस घटना के खुलासे में लगती है तो जाकर सामने ये निकल के सामने आता है कि एक व्यक्ति जो विदेश में 2 साल रहकर कारपेंटर का काम किया करता था और जब वो 2 साल के बाद अपने घर लौटता है तो उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ में मिलकर हत्या कर देती है। वहीं घटना के संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव गोवर सिंह ने बताया कि 7 अप्रैल को गीडा के मल्लीपुर में तालाब में एक युवक का शव मिला था। शव की शिनाख्त रामानंद विश्वकर्मा के रूप में हुई थी। पुलिस ने अज्ञात पर हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर मौत होने की पुष्टि हुई। वहीं घटनास्थल पर कोई संघर्ष के निशान भी नहीं मिले थे। ऐसे में युवक के करीबियों पर हत्या का शक पुलिस का गया। वहीं हत्या का खुलासा एक डायरी से हुआ, जिस डायरी में टूटा हुआ एक मोबाइल मिला, जिस छत पे एक टूटा हुआ मोबाइल मिला। साथ ही मृतक युवक का था, सर्विलांस के लिए भेजने में पता चला कि रामानंद हत्या के एक दिन पहले दुबई से घर आया था। ऐसे में यहाँ आने के ज़्यादा लोगों की जानकारी थी। पुलिस ने जब घटना के 2-3 दिन बाद मृतक के घर की तलाशी ली तो वहाँ पत्नी के कमरे में एक डायरी मिली, जिसमें पत्नी ने पति के संबंध की बात खराब होने की बात लिखी थी। डायरी में एक फोटो मिला जिसमें पत्नी सीतांजलि के साथ एक अन्य युवक भी था। वही पत्नी के पास से प्रेगनेंसी किट भी मिली, जिससे पुलिस का शक पत्नी पर और गहरा हो गया। पुलिस ने रामानंद की पत्नी सीतांजलि का फोन भी सर्विलांस पर लगाया, जिससे पता चला कि सीतांजलि एक नंबर पर बहुत बात किया करती थी। जांच में ये नंबर सीतांजलि के ननद के देवर का निकला। पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की और उसने अपना जुर्म कबूल लिया कि उसने ही अपने प्रेमी के संग मिलकर अपने पति की क्रूरता से निर्मम हत्या कर दी। इस संबंध में गोरखपुर के एसएसपी डॉक्टर गौरव गोवर सिंह ने आज गोरखपुर के पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस में घटना का खुलासा करते हुए जानकारी दी। साथ ही साथ एसएसपी डॉक्टर गौरव गोवर सिंह ने पुलिस की पूरी टीम को 25,000 रुपया नगद इनाम देने की घोषणा की। आइए सुनते हैं एसएसपी डॉक्टर गौरव गोवर सिंह ने घटना के खुलासे को लेकर क्या कुछ कहा। गोरखपुर से शाहिद खान की खास रिपोर्ट। जनपद गोरखपुर के थाना गीडा क्षेत्र में 7 तारीख की मॉर्निंग को रामानंद विश्वकर्मा, जो कि एक 24 वर्ष के युवक थे, उनकी डेड बॉडी गांव के ही बाहर पोखरे के किनारे मिली थी। तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण सीनियर ऑफिसर्स द्वारा और फोरेंसिक टीम द्वारा वहां पर किया गया। यह भी संज्ञान में आया कि मृतक एक दिन पहले ही दुबई में, जहां पर वो कारपेंटर का काम करता था, वहां से वापस आया था। परिजनों की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें कि मृत्यु का कारण गला दबाने से अंकित किया गया था। इस संबंध में घटनास्थल का निरीक्षण बहुत ही गहनता से पूरी टीम ने किया, जिसमें कि घटनास्थल और जो उसका घर है मृतक का, वहां से कुछ अहम सुराग हाथ में लगे। इसके अलावा आसपास से पूछताछ घर वालों की इंट्रोगेशन से बात समझ में आई कि जो मृतक है उसकी पत्नी सीतांजलि, उसका अवैध संबंध अपने ही परिवार के एक
व्यक्ति ब्रिजमोहन विश्वकर्मा, जो कि मृतक की बहन का देवर है, उसके साथ काफी समय से चल रहा है। क्योंकि मृतक दुबई से वापस आ गया था, तो इनको ये बात लग रही थी कि इनका संबंध अब आगे नहीं चल पाएगा। इसीलिए अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए ये योजना सीतांजलि ने अपने मित्र के साथ बनाई। और जिस रात को जिस तारीख को वो जो मृतक है वो घर वापस आया था, पूरे दिन भी इनके द्वारा प्रयास किया गया। रात में पत्नी द्वारा नशे की गोलियां पूरे परिवार को खाने में दी गई, जिससे कि सभी लोग बेसुध होकर के सो गए। रात के समय पर छत के माध्यम से अपने मित्र और उसके एक और साथी को घर में बुलाया गया, गला घोट करके पति की हत्या की गई और फिर बॉडी ले जाकर के पोखरे के किनारे इनके द्वारा प्लांट कर दी गई। इस घटना में सफल अनावरण आज किया गया है, जिसमें मृतक की पत्नी सीतांजलि और उसके मित्र ब्रिजमोहन विश्वकर्मा को अरेस्ट किया गया है। इस घटना को कारित करने में एक अभिषेक चौहान नामक व्यक्ति, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में रहते हैं, उसका भी नाम प्रकाश में आया है। उसके लिए टीम लगी हुई है। इस ब्लाइंड मर्डर की जो अनावरण है अल्प अवधि में, इस पूरी टीम ने एसपी नॉर्थ साहब के निर्देशन में सीओ कैंपियरगंज और थाना प्रभारी गीडा और उनकी टीम द्वारा अल्प अवधि में किया गया है, जिसके लिए इस पूरी टीम को 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार घोषित किया जाता है। सर, इसका जो दोस्त है उसको किस तरह से लेबल दिया गया? देखिए, ये जो तीसरा व्यक्ति है वो ब्रिजमोहन विश्वकर्मा का बचपन का दोस्त है, जो कि अक्सर उससे पैसे की डिमांड करता रहता था और ब्रिजमोहन विश्वकर्मा द्वारा उसको पहले भी कई बार पैसे से मदद की गई थी। इसी लालच में उसके द्वारा इसका साथ दिया गया और घटना को कारित किया गया।